हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं नागेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल गुरुजी नॉलेज वर्ल्ड पर। सो हाउ आर यू ऑल? आई होप एवरीबडी इज़ फाइन। और लास्ट क्लास में मैंने आपको कुछ रूल्स पढ़ाए थे प्रोनाउन के। मैंने प्रोनाउन की 2 क्लासेस ली हैं। फर्स्ट क्लास में मैंने आपको टाइप्स बताए, कुछ अरेंजमेंट बताए, ठीक है, 2 3 1 1 2 3 रूल बताया। देन सेकंड क्लास में मैंने प्रोनाउन की आपको और डिस्क्राइब किया रूल्स कि किसके साथ में क्या लगेगा, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस कहाँ पर आएंगे, ठीक है, और किस वर्ड के बाद में ऑब्जेक्टिव केस का यूज़ करेंगे और सब्जेक्टिव केस का यूज़ करेंगे। और कुछ अदर थिंग्स बताई, जैसे मेल डोमिनेंट रूल बताया कि जहाँ पर जेंडर क्लियर नहीं होता है, कॉमन जेंडर होता है, वहाँ पर हम मेल को यूज करते हैं, मेल जेंडर मान लेते हैं, ठीक है। ऐसे करके कुछ रूल्स आपको बताए। अब आगे स्टार्ट करते हैं उसी के आगे। तो उसमें मैंने आपको टेबल पढ़ाई थी। टेबल में मैंने आपको पर्सनल पर्सनल के बाद में पोजेसिव और रिफ्लेक्स और एम्फेटिक पढ़ाया था। ये चारों चीज़ें पढ़ाई थी। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनका यूज जो होता है वो रिफ्लेक्सिव के साथ में होता है। यानी ऐसी वर्ब्स हैं जो रिफ्लेक्सिव अपने साथ में लेती हैं। तो कौन कौन सी वो वर्ब्स हैं उनको आज बताना है, उनको डिस्क्राइब करना है कि वो वर्ब्स कौन सी हैं और उनका यूज कैसे होगा, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। और वन थिंग बिफोर द स्टार्टिंग द क्लास कि आप जो भी पढ़ रहे हैं उसको रिवाइज जरूर करते रहिए, ठीक है, क्योंकि आप एग्ज़ाम तभी क्लियर कर सकते हैं जब आप कंटिन्यू प्रैक्टिस करें। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो मुश्किल होता है, क्योंकि जो आप लर्न करते हैं वो भूल जाते हैं, ये ह्यूमन नेचर है। ऐसा नहीं है कि आप एक बार पढ़ के हर चीज़ याद कर सकते हैं, याद हो जाती है लेकिन वो कंटिन्यू याद रहती नहीं है। इसलिए याद रखने के लिए आपको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। अब देखिए क्या है रिफ्लेक्सिव। हमने आपको बताया कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्या आता है, सेल्फ केस आता है। हम इसको पूरा सेल्फ केस ही मानते हैं, ठीक है। अब इसमें कुछ वर्ब्स हैं जिनके साथ में हमें रिफ्लेक्सिव लगाना होता है, जो अपने साथ रिफ्लेक्सिव लेती हैं। कौन कौन सी वो वर्ब्स हैं पहले लिख देते हैं। जैसे हो गया अवेल, इंट्रोड्यूस, एंजॉय, हर्ट, सेंट, प्रेजेंट, रिकनसाइल, रिजाइन, अडेप्ट, प्रोस्ट्रैट, ठीक है। काउंट करिए कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। ये हो गई अवेल है, इंट्रोड्यूस है, इंजॉय है, हर्ट है, एब्सेंट है, प्रेजेंट है, रिकनसाइल है, रिजाइन है, एडेप्ट है, प्रोस्ट्रेट है, ठीक है। ये वर्ब्स हैं कुछ जिनके साथ में आपको क्या यूज करना है, रिफ्लेक्सिव केस यूज करना है, ठीक है। सो अब बताते हैं आपको इनका यूज कि आप इनके साथ में कैसे रिफ्लेक्सिव को यूज करते हैं। सो फर्स्ट है अवेल। तो अवेल के साथ में क्या लगाते हैं, अवेल के साथ में एक तो आएगा आपका रिफ्लेक्सिव और दूसरा आता है ऑफ। ये दोनों रिफ्लेक्सिव भी लेता है और इसके साथ में ऑफ भी आता है। एग्जाम्पल के थ्रू अंडरस्टैंड करते हैं। एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे सी अवेल
the opportunity she availed herself the opportunity या फिर she availed herself of the अपॉर्चुनिटी। अब इसमें आप बताइए कि सही कौन सा है, राइट सेंटेंस कौन सा है। तो कुछ नहीं, आपको रूल देखना है कि रूल में रिफ्लेक्सिव आना चाहिए। तो फर्स्ट में रिफ्लेक्सिव है, नहीं है। सेकंड में रिफ्लेक्सिव है, दिया हुआ है, लेकिन उसके साथ में ऑफ भी आना चाहिए। तो इसमें ऑफ दिया है, नहीं दिया है। थर्ड में देखिए रिफ्लेक्सिव भी दिया है, ऑफ भी दिया है, तो ये क्या है, राइट है। गॉट इट। तो जब भी अवेल वर्ब दी होगी तो वहां पर आपको क्या देखना है, एक आपको रिफ्लेक्सिव देखना है और दूसरा उसके साथ में ऑफ देखना है। ओके, नेक्स्ट। अवेल समझ में आ गया। नेक्स्ट, नेक्स्ट है इंट्रोड्यूस। इंट्रोड्यूस, ठीक है। इंट्रोड्यूस में भी आपको सेल्फ केस लगाना है। जैसे मान लिया ही इंट्रोड्यूस्ड himself to the teacher, ठीक है। उसने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया। और यहां पर एक चीज है कि, और एक लिख लेते हैं, ही इंट्रोड्यूस्ड माई सेल्फ टू द टीचर। अब ये आप बताइए इसमें कौन सा राइट होगा। तो इसका एक रूल है कि कब हम लगाएंगे सेल्फ केस, जब डूअर एंड रिसीवर सेम होगा। क्या होगा, डूअर और रिसीवर सेम होगा। यहाँ पे डूअर मतलब करने वाला, किसने किया, उसने किया। और रिसीवर कौन है, खुद वही है, अपने आप को किया। तो ही इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ टू द टीचर, इसमें ये दोनों कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं, यानी डूअर और रिसीवर दोनों क्या है, सेम है। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा राइट। इसमें देखिए ही इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, तो ये क्या है, रॉन्ग है, क्योंकि इसमें डूअर और रिसीवर सेम नहीं है, तो ये रॉन्ग है। गॉट इट। नेक्स्ट, नेक्स्ट आता है इंजॉय। इंजॉय में देखिए क्या है कि इसको कैसे यूज करते हैं। एंजॉय, एंजॉय को यूज करने के लिए टू थिंग्स हैं। होता क्या है, जब आप अपने आप को एंजॉय कर रहे होते हैं, ठीक है, तो वहां पर रिफ्लेक्सिव आता है, आप हो या कोई भी हो। जैसे सी enjoyed at the party, और she enjoyed the party। अब आप इसमें बताएं कि हम सेल्फ केस को यूज किस में करेंगे। इसमें क्या है, सी enjoyed द पार्टी, उसने पार्टी को एंजॉय किया, तो ये राइट है। लेकिन उसने पार्टी में एंजॉय किया, क्या एंजॉय किया, सी enjoyed
हर सेल्फ एट द पार्टी, उसने अब पार्टी में खुद को एंजॉय किया। ठीक है, तो यहां पे लगेगा हर सेल्फ यानी सेल्फ केस लगेगा। तो इस तरीके से जब एंजॉय आता है तो उसके साथ में सेल्फ केस लगता है। और अगर डायरेक्ट हम वर्क के बाद में ऑब्जेक्ट को यूज कर लेते हैं, सी एंजॉय एट द पार्टी, सी एंजॉय एट द मोमेंट, सी एंजॉय एट द ड्रिंक, तो वहां पे हम सेल्फ केस का यूज नहीं करते हैं। लेकिन जब कहीं भी पार्टी या किसी भी ऐसे ओकेजन में हम अपने आप को एंजॉय कर रहे होते हैं तो वहां पर हम सेल्फ केस यूज करते हैं। ओके, ये हो गया एंजॉय। नेक्स्ट हर्ट, इसका भी सिंपल सा यूज है कि डूअर और रिसीवर क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। डूअर एंड रिसीवर सेम होने चाहिए। क्या हो जाएगा, he hurt himself while playing। ठीक है, तो यहां पर देखिए डूअर और रिसीवर दोनों सेम है। अब ये नहीं हो सकता ही हर्ट माई सेल्फ वाइल प्लेइंग, गलत होगा क्योंकि वहां पर क्या है, रिसीवर सेम नहीं है। यहां पर डूअर और रिसीवर दोनों सेम है, इसलिए यहां पर भी क्या लगेगा, सेल्फ केस लगेगा। ओके, नेक्स्ट हर्ट हो गया। नेक्स्ट है एब्सेंट। एब्सेंट में देखो क्या होता है, ये टू तरीके से मतलब टू टाइप से वर्क करता है, दो तरीके से। अगर ये वर्ब की तरह वर्क करे या फिर एडजेक्टिव की तरह वर्क करे, दो तरीके से ये वर्क करता है। तो यहां पे हम किसके साथ में लगाएंगे, एक के ही साथ में लगाना है। तो अगर ये वर्ब की तरह वर्क कर रहा है तो हम इसके साथ में रिफ्लेक्सिव केस का यूज करेंगे, और अगर ये एडजेक्टिव की तरह वर्क कर रहा है तो रिफ्लेक्सिव केस का यूज नहीं करेंगे। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं। एब्सेंट में मान लिया ही एब्सेंटेड हिमसेल्फ फ्रॉम द क्लास। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इस ये एज अ वर्ब यूज हो रही है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है, तो यहां पर क्या होगा, यूज होगा सेल्फ केस। लेकिन नेक्स्ट अगर वो ऐसे लिखा होता ही वॉज एब्सेंट फ्रॉम द स्कूल, तो यहां पर क्या है, ये देखो वाज है, और आपको पता है कि इज एम आर वॉज वर के साथ में अगर वर्ब आती है तो उसके साथ में कौन सी फॉर्म आती है, आईएनजी फॉर्म आती है। लेकिन ये क्या है, यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह वर्क कर रहा है, ही वॉज एब्सेंट फ्रॉम द स्कूल, तो यहां पर हम सेल्फ केस नहीं लगाएंगे। गॉट इट। नेक्स्ट है, ये हो गया। अगला आता है प्रेजेंट। तो सेम ऐसे ही अगर ये भी वर्ब की तरह वर्क करेगा तो हम लगाएंगे सेल्फ केस, और नहीं करेगा तो नहीं लगाएंगे। जैसे एब्सेंट में लिखा वैसे इसमें भी एग्जांपल्स लिख सकते हैं। जैसे मान लिया सी एब्सेंटेड, तो सॉरी प्रेजेंट है तो प्रेजेंट का लिखेंगे, सी प्रेजेंटेड हर सेल्फ, ठीक है, इन दी क्लास। ठीक है, या बिफोर द टीचर, ऐसे करके लिख सकते हैं। और यही लिख दें हम, सी वॉज प्रेजेंट इन दी क्लास। ठीक है, तो ये राइट है, और ये एडजेक्टिव की तरह वो वर्क कर रहा है तो यहाँ पे सेल्फ केस नहीं लगा है, और ये वर्ब की तरह वर्क कर रहा है तो यहाँ पे सेल्फ केस लगा हुआ है। दैट्स इट। नेक्स्ट प्रेजेंट हो गया रिकंसाइल। कंसाइल मतलब मान लेना किसी भी चीज को।
ठीक है, रिकनसाइल। हाँ, एक वर्ड और है इसी में, डिस्गाइज, याद आ गया, लिख देते हैं। ठीक है, रिकनसाइल। रिकनसाइल में क्या होगा, देखो कि किसी भी थिंग को क्या करना, मान लेना। जैसे द बॉस reconciled himself। अब इसके साथ में, रिकनसाइल के साथ में टू आ जाता है, reconciled himself to the demands of the workers। ठीक है, तो इसके साथ में भी सेल्फ केस आएगा, रिकनसाइल, लेकिन सेल्फ केस के साथ में टू का भी यूज होता है। ओके, देन नेक्स्ट है, रिकनसाइल हो गया, रिजाइन। रिजाइन, तो रिजाइन टू टाइप से होता है, एक रिजाइन फ्रॉम जॉब और एक रिजाइन मतलब सरेंडर, समर्पण कर देना। ठीक है, अब यहां पे अगर जॉब से रिजाइन कर रहा है तो यहां पर रिफ्लेक्सिव का यूज नहीं होगा, लेकिन अगर सरेंडर की तरह वर्क कर रहा है तो रिफ्लेक्सिव का यूज होगा। जैसे ही रिजाइंड फ्रॉम द जॉब, राइट है, क्योंकि यहां पर जॉब से रिजाइन कर रहा है तो रिफ्लेक्सिव नहीं आएगा। लेकिन अगर ये लिखा जाए ही रिजाइंड हिमसेल्फ टू फेट, ठीक है, उसने क्या किया, फेट के आगे सरेंडर कर दिया। फेट मतलब भविष्य, किस्मत। ठीक है, तो उसने किस्मत के आगे क्या किया, सरेंडर कर दिया। तो यहां पर सरेंडर की फॉर्म में आ रहा है, इस वजह से यहां पर हम हिमसेल्फ का यूज करते हैं। गॉट इट, ये हो गया। नेक्स्ट, रिजाइन हो गया। अब आता है अगला, अडेप्ट। अडेप्ट मतलब ढाल लेना, अपने आप को ढाल लेना, अडेप्ट। अडेप्ट के साथ में भी टू थिंग्स आती है, एक टू आएगा, एक रिफ्लेक्सिव है, दोनों चीजें दी होनी चाहिए तभी राइट होगा। जैसे आई अडेप्टेड माई सेल्फ टू दी एनवायरमेंट। ठीक है, आई अडेप्टेड माई सेल्फ टू दी एनवायरमेंट। ओके, तो रिफ्लेक्सिव को भी देखना है और उसके साथ में टू को भी देखना है। अगर ये दोनों आएंगे तभी यहां पर सेल्फ केस होगा और ये राइट होगा सेंटेंस। नेक्स्ट है प्रोस्ट्रेट। प्रोस्ट्रेट मतलब दंडवत प्रणाम करना, तो इसके साथ में भी क्या आता है, रिफ्लेक्सिव केस आता है। जैसे ही प्रोस्ट्रेटेड हिमसेल्फ बिफोर द टीचर। ठीक है, उसने टीचर के आगे दंडवत प्रणाम किया, तो यहां पर भी क्या आएगा, मतलब सेल्फ केस आएगा। और एक चीज, डूअर और रिसीवर, ये खासकर याद रखना है कि डूअर और रिसीवर सेम है, डूअर और रिसीवर सेम है। ओके, गॉट इट। नेक्स्ट, अगला है, लास्ट है। ठीक है, लास्ट क्या है, डिस्गाइज। डिस्गाइज, डिस्गाइज मतलब किसी की फॉर्म में अपने आप को बदल लेना। तो जैसे मान लिया ही डिस्गाइज्ड himself as a beggar। ठीक है, यानी बेगर की फॉर्म में उसने आपको छिपा लिया। ठीक है, तो ये हो गया डिस्गाइज का यूज।
सो आई होप आप इन सभी वर्ड्स के यूज समझ चुके होंगे कि इनके साथ सेल्फ केस कैसे आता है, ठीक है। सो अवेल, इंट्रोड्यूस, enjoy, hurt, absent, present, reconcile, resign, adapt, prostrate and disguise. These all words take self case with this, ठीक है। तो सेल्फ केस इन सारे वर्ड्स के साथ में आता है, और भी कुछ वर्ड्स हो सकते हैं। फिलहाल ये मेन वर्ड्स हैं जिनके साथ में आपको प्रॉब्लम्स दी जाती हैं सेल्फ केस को ना लगाकर, या फिर सेल्फ केस को ऐसे प्रेजेंट किया जाता है कि जहाँ पर सेल्फ केस नहीं लगना चाहिए। जैसे इंजॉय है, और इंजॉय हो गया, एंड एब्सेंट हो गया, प्रेजेंट हो गया, इनकी तरह, एंड एडेप्ट हो गया, इसमें टू लग जाता है। और इसी तरीके से हाँ, रिकनसाइल हो गया, अवेल हो गया। तो कुछ ऐसे वर्ड जिनके साथ में सिर्फ रिफ्लेक्सिव लगाते हैं और उनके साथ में जो प्रीपोजिशन आ रहा है उसको हटा देते हैं, ऐसी एरर्स हो जाती हैं। तो आपको क्या करना है, दोनों थिंग्स को प्रॉपरली याद रखना है कि अगर रिफ्लेक्सिव है तो उसके साथ में प्रीपोजिशन कोई आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो इनके यूज, ये 11 वर्ड्स हैं, इनको अच्छे से आपको प्रिपेयर कर लेना है, ठीक है। सो आज की क्लास में इतना काफ़ी है। सो अगर स्टार्टिंग से बताएं, सो आई इंट्रोड्यूस सम वर्ड्स इन फ्रंट ऑफ यू ऑल ऑफ द सेल्फ केस। आई क्लियर्ड ऑल द 11 वर्ड्स, एंड you have to learn all these words and you can understand. It's very easy to understand. आपको अंडरस्टैंड के लिए बहुत आसान है, एक बार देखना है, समझना है, बस एक बार में ही आपको क्लियर हो जाएगा। बहुत ज़्यादा आपको इस पे वर्क करने की नीड नहीं है, बट ये वर्ड्स इंपॉर्टेंट है तो इनको लर्न जरूर रखना है, ठीक है। और सो नाउ क्लासेस कैसी लग रही हैं, समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, प्लीज़ कमेंट करिए, ठीक है। और कांटेक्ट करना है अगर आपको, तो फेसबुक और इंस्टाग्राम प्रोफाइल दी हुई है, आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, ठीक है, कि आपको कौन सा पोर्शन समझ में नहीं आ रहा है, कुछ सजेशन अगर देना है कि ऐसे नहीं, ये चीज़ ऐसे होनी चाहिए, या कोई वॉइस का दिक्कत हो रही है कि थोड़ा सा हौच पौच है यहाँ पे, ठीक है, कि कुछ वॉइस अदर आती रहती हैं, ठीक है, बट थोड़ा सा इग्नोर करिए। ये सेटअप अभी तो स्टार्टिंग है तो उतना बेटर नहीं है, बट आई होप आप लोगों का सपोर्ट रहा तो और भी बेटर थिंग्स होंगी। अभी क्लासेस को एंजॉय करिए, थोड़ा सा चीज़ें जो हैं एक्स्ट्रा उनको इग्नोर करिए, एंड सपोर्ट करिए फ्रेंड्स। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, एंड जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब। Okay, so thank you. Have a nice time.